पंडित जी इसको क्या बोलते हैं, ये जो रुद्राभिषेक के मेन भूमिका अदा करता है, इसी से जल चढ़ाते हैं। इसमें देखो, तो हम इनसे पूरा जानेंगे रुद्राभिषेक की पूजा के बारे में, इसका विधि विधान किस तरह संपूर्ण की जाती है, इसकी सामग्री, इसके लाभ क्या हैं और ये पूजा किन दिनों ज्यादा कराई जाती है, सब कुछ जानेंगे रुद्राभिषेक के बारे में। रुद्राभिषेक की पूजा, महादेव की पूजा होती है, सब जानते हैं। तो इसके लाभ क्या है? तो पूजा की सामग्री इस तरह है, ये फूल माला हो गई। भाई इस पूजा की मुख्य सामग्री एक तो दूध, गाय का दूध है। रुद्राभिषेक के विषय में जैसे कि आया है, जलेन वृष्टि ये रुद्राभिषेक जो है, इसकी विधि क्या है? अच्छा, इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो क्या, देखिए, इस मंत्र का हिंदी में अनुवाद किया जाए जी, इस पूजा की पूरी सामग्री एक बार थोड़ा सा बता दें आप, यानी कि जो हमारे भक्तजन देख रहे हैं, इसमें सामग्री क्या क्या लगती है और लगभग क्या इसका कॉस्ट पड़ती है। हाँ, तो पंडित जी इस पूजा के अंदर लगभग क्या कॉस्ट पड़ती है, यानी कि हमारे भक्तजन अगर कुछ करवाते हैं, कईयों की पॉकेट अलाउड नहीं करती, कईयों का मन होता है कराने का पर पॉकेट अलाउड नहीं करती, तो इस पूजा का पूरा कॉस्ट क्या पड़ेगा लगभग? नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण वशिष्ठ। आज हम आए हैं रुद्राभिषेक की पूजा करवाने। सावन का महीना है, हमारी इस पूजा को संपूर्ण कराएंगे आचार्य राकेश वशिष्ठ जी। तो हम इनसे पूरा जानेंगे रुद्राभिषेक की पूजा के बारे में, इसका विधि विधान किस तरह संपूर्ण की जाती है, इसकी सामग्री, इसके लाभ क्या हैं और ये पूजा किन दिनों ज्यादा कराई जाती है, सब कुछ जानेंगे रुद्राभिषेक के बारे में। राकेश आचार्य वशिष्ठ जी, नमस्कार आचार्य जी। जी, पहले तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि रुद्राभिषेक की पूजा, महादेव की पूजा होती है, सब जानते हैं, तो इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ यह है कि इसके सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि भगवान आशुतोष जो है रुद्र के रूप में है, उनको प्रसन्न करने के लिए और अपनी कामनाओं के वशीभूत, कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान आशुतोष ही है। जो भी हम कामना करते हैं भगवान शिव के आगे, आशुतोष यानी कि महादेव, तो वही हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आर्थिक समस्याओं को दूर करने का भी इससे लाभ होता है और हमारी आरोग्यता की भी प्राप्ति कराते हैं और कई प्रकार के रोगों का शमन करते हैं और इससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से इनकी पूजा की जाती है। आचार्य जी, मुझे ये बताओ, इस पूजा की विधि क्या है, यानी कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, और ये कितना समय लगता है? मैंने सुना बहुत ज्यादा। इसका या तो प्रभात काल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसका पूजन किया जाए, या अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल में किया जाए, या प्रदोष काल बोलते हैं जब सूर्य अस्तांचल की तरफ जाता है, मतलब 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में। उस समय भगवान शिव जो होते हैं बहुत शांत मुद्रा में होते हैं और उस समय की जो पूजा होती है विशेष फलदायी होती है। तो इसको रुद्राभिषेक बोलते हैं। रुद्र तो आप जानते हैं कि महादेव के अवतार है। रुद्र का मतलब यानी कि 11 रुद्रों का इसमें स्मरण किया जाता है। जो भगवान शिव के जो 11 रुद्रगण हैं, उनको वो हमारे को हर प्रकार की सिद्धियां और हर प्रकार के फल प्राप्त कराते हैं, तो इसलिए हम उनका सबका भगवान शिव के माध्यम से उनको स्मरण करते हैं और उनको याद करने से हमें सब प्रकार की सफलता मिलती है। अच्छा, इसमें एक बात हो, जैसे दूध इसमें ज्यादा मात्रा में लगता है, दूध का मेन इसमें मुख्य रोल है। मतलब यह है, दूध का मतलब गाय के दूध से इसका अभिषेक होता है। गाय का दूध सुमधुर होता है और गाय के दूध में एक तरह का बल होता है जो हर प्रकार के शमनों को दूर करने वाला होता है। अच्छा पंडित जी, इसको क्या बोलते हैं, ये जो रुद्राभिषेक के मेन भूमिका अदा करता है, इसी से जल चढ़ाते हैं। इसमें देखो, ये आगे गोमुख बना हुआ है। अच्छा, ये देखो, पहले दिखा देते हैं, ये आगे दिख रहा है, ये गोमुख है। ये जो हाँ, इसके द्वारा ही हम रुद्राभिषेक करते हैं। नील की गाय का जो सींग होता है, विशेष तो उसके सींग के अंदर छिद्र करके उसको गोमुख बनाया जाता है। उसका जो रुद्राभिषेक होता है विशेष फलदायी होता है, परंतु आजकल एनिमल्स के ऊपर, जानवरों पर मतलब एक तरह से रोक है और कोई मृत नील गाय का सींग मिल जाए तो उससे उसकी श्रृंगी बनाई जाए तो उससे विशेष लाभ होता है। अच्छा, ये वैसे पहले पुराने टाइम में गाय के सींग से हुआ करता था। हाँ, नील गाय के सींग से हुआ था। अच्छा, ये जो पहले की पूजा ये गाय के सींग से हुआ करती थी, नील गाय के सींग से, तो अब ये चल गए हैं, तांबे का है, इसको गोमुख आगे देख सकते हैं। इसको बोलते क्या है? ये पीतल का है, इसको श्रृंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंगी बोला जाता है इसको, और इसी से पूजा की जाती है, यानी दूध चढ़ाया जाता है महादेव को।
सर्व कार्यार्थ सिद्धये। भगवान शिव का रुद्राभिषेक खास करके सावन और भादवे के महीने में विशेष रूप से किया जाता है। आशुतोष भगवान इस समय मतलब देव शयन के बाद में चतुर्मास का भी आगमन हो जाता है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हैं और कुछ लोग गंगा जल ला करके हरिद्वार से अपने अपने मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। ये पूजा रोगों का शमन करने वाली, सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली और हमारे अंदर आत्मविश्वास को और कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली है। अच्छा, हम कितने जो कोरोना वायरस के कारण रोगों से पीड़ित थे, उस पीड़िता को शमन करने के लिए सभी लोगों को भगवान आशुतोष से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जितने भी रोग दोष व्याधि पीड़ा है इन सब का शमन हो और हमारे लिए सारा सुमंगल हो। रुद्राभिषेक के विषय में जैसे कि आया है, जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांति कुशोदकई। क्या है कि जैसे जल की वृष्टि के लिए, वर्षा के लिए है, इससे पूर्व आषाढ़ का महीना कर्क राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं तो संक्रांति के हिसाब से श्रावण का महीना शुरू हो जाता है। और संक्रांति से जैसे श्रावण शुरू हुआ तो भगवान शिव की पूजा अर्चना, तो वही है कि जल की हमें प्राप्ति उस समय चाहिए, क्योंकि भाई किसान के लिए भी और गृहस्थ के लिए, सबके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो जल की आवश्यकता के लिए हम भगवान शिव की आराधना किससे करते हैं? जल से ही करते हैं। कहते हैं ना, जलधारा शिव प्रिया, जो जल की धारा है शिव को बड़ी प्रिय है। तो जल की धारा हम जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो उसी जल की प्राप्ति, उसी का आशीर्वाद रूपी वर्षा के रूप में हमें वो प्राप्त होता है। जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांति कुशोदकई। और यदि कोई व्यक्ति रुग्ण है या किसी प्रकार की असाध्य बीमारियों से चल रहा है, ग्रसित है, तो उसके लिए भगवान शिव की आराधना कुशोदक, कुशा जो होता है, कुशा के जल से हमें भगवान की शिव अर्चना करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करनी चाहिए। पंडित जी, ये रुद्राभिषेक जो है इसकी विधि क्या है? विधि क्या है बताएं। देखिए, रुद्राभिषेक की विधि है कि जैसे शुक्ल यजुर्वेद की संहिता में से रुद्राष्टाध्यायी भगवान शिव की अर्चना के जो मंत्र हैं वो निकाले गए हैं और रुद्र पाठ होता है। रुद्र पाठ में जैसे कहा गया है कि आप एक ब्राह्मण द्वारा भी करवाया जा सकता है, 5 ब्राह्मणों से भी करवाया जा सकता है और 11 ब्राह्मणों द्वारा, जैसे इसको कहते हैं जो हमने अभी पाठ किया, इसको सडंग पाठ कहते हैं। हाँ, पंडित जी, इसके कुछ मंत्र जो हैं उसके 2-4 मंत्र उच्चारण आप। हाँ, मंत्रों का जैसे रुद्राभिषेक के मंत्र हैं। जैसे भगवान शिव का रुद्र सूक्त है, ओम नमस्ते रुद्रमन्नव उतोतैकवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ता विचाकसे जामि कुङ्गिरिसन्ता हस्ते विवर्गस्ते विशिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसि। अच्छा, इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो क्या? देखिए, इस मंत्र का हिंदी में अनुवाद किया जाए। भगवान शिव जी की स्तुति है, सतरुद्री जैसे इसमें आई हुई है, तो 66 मंत्र इसमें 5म अध्याय में है। भगवान शिव का यह सूक्त है, रुद्र सूक्त इसको कहा गया है। तो भगवान की स्तुति वेदों द्वारा, कि वेदों द्वारा भगवान शिव की अर्चना किस प्रकार करना चाहिए, भगवान का नमन, स्तुति, उनका पूजन अर्चन हम किस विधान, किस प्रकार से करते हैं, वेदों के विषय से, वैदिक वांग्मय के हिसाब से है ये पूजा का। तो पंडित जी, इस पूजा की पूरी सामग्री एक बार थोड़ा सा बता दें आप, यानी कि जो हमारे भक्तजन देख रहे हैं इसमें सामग्री क्या क्या लगती है और लगभग क्या इसका कॉस्ट पड़ती रहेगी, सब बताएं। देखिए, भगवान शिव जी के रुद्राभिषेक के लिए पूजा सामग्री है, जैसे कि रोली हुई, भाई टीका है, चावल है, मूली है, सुपारी है, लौंग, इलायची, धूप, कपूर है, घी है, नारियल है, पंचमेवा, इत्र है, जनेऊ है, शहद है, घी है और बूरा, गंगा जल इत्यादि सब सामग्रियाँ। और इसमें विशेष तौर पे जैसे होता है कि बिजिया,
भांग का भी स्नान होता है, काले तिल से भी भगवान जी का स्नान कराया जाता है। पूजा की सामग्री हैं, पुष्प है, बिल्व पत्र विशेष रूप से भगवान शिव जी के लिए चढ़ाए जाते हैं, पान पुष्प है, फल मीठा है, फल है, और दूध के द्वारा यदि अभिषेक करना है तो दूध की मात्रा उसमें हम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो अलग अलग विषय जैसे है कि दूध से करना है तो दूध की मात्रा होगी, और इच्छू के रस से यानी गन्ना के रस से करना है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो उसमें विशेष गन्ने का रस होगा। और दधना चा पशु कामायो, आजकल अब पशु की कामना तो बहुत कम ही लोग करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कामना करते हैं, तो उसके लिए भी हम दही से यदि भगवान शिव की अर्चना पूजन कराएं तो उसका विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। और बच्चों के लिए यदि किसी बच्चे की मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, तो दूध में शर्करा मिलाकर के भगवान शिव जी का हम अभिषेक करें तो उस बच्चे की बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाती है और पढ़ाई लिखाई में उस बच्चे का मन अच्छा लगने लगता है। हाँ, तो पंडित जी इस पूजा के अंदर लगभग लगभग क्या कॉस्ट पड़ती है, यानी कि हमारे भक्तजन अगर कुछ करवाते हैं, कईयों की पॉकेट अलाउड नहीं करती, कईयों के मन होता है कराने का पर पॉकेट अलाउड नहीं करती, तो इस पूजा का पूरा कॉस्ट क्या पड़ेगा लगभग एक आइडिया, जिसमें पंडित जी की दक्षिणा वक्षणा सब कुछ सामान? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि परमार्थ के कार्य में और परमात्मा के उसमें जैसे तो पूजा का विधान बहुत विस्तार भी है और लघु भी है। तो जिस तरीके से है, आप यदि एक या दो ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, पूजा सहित उसमें आपका 3100 रुपये लगेगा। और यदि कहीं ज़्यादा बड़े विस्तार रूप में आप जाते हैं तो उसमें खर्चा उसी प्रकार से मतलब आगे बढ़ जाता है। नहीं पंडित जी, तो कम से कम रुद्र अभिषेक कराने की कॉस्ट क्या पड़ेगी? हमारे बहुत भक्त हैं जिनकी पॉकेट अलाउड नहीं करती, तो कम से कम कॉस्ट बताओ कि हर व्यक्ति रुद्र अभिषेक करा सके। देखिए रुद्राभिषेक कराने के साथ में जैसे है कम से कम में भी देखोगे तो आप ब्राह्मण दक्षिणा कम से कम में भी है, जैसे 551 है, 1100 रुपये है, ये कम से कम दक्षिणाएं होती हैं। और इसके द्वारा भी भगवान शिव जी की जो अर्चना है, पूजन है, वो सामग्रियों का तो आपका अलग है, लेकिन ये हमने ये दक्षिणा के विषय में आपको बतलाया। दक्षिणा 500 रुपये और बाकी जो सामान आपका है, सामान मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये के आसपास आता है। हाँ, 1100 रुपये, यानी लगभग 1500 रुपये के बीच में, 1600 के बीच में पूरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चंदन लेपितलिंगं पंकजहार सुशोभितलिंगं संचितपमे सदा शिवलिंगं तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगं। भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ हरदांगी धारा ओम हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन भोले पंचानन राजे हंसन गरुड़ाधन हंसाधन गरुड़ाधन वृषभावन ओम हर 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 महादेव भुज चार चतुर्भुज दश भुज तेजो हे भोले दश भुज तेजो हे तीनों रूप निरगता फूल दिख रूप निरगता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर वनमाला रुणमाला धारी ओ वन रुणमाला धारी निगमद चंदा के जर तिलक सुगंधा वाले शुभकारी ओम हर नमामि शंकर भजामि भोले बाबा नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर
समान दाता नहीं विपद विडारण लज्जा मोरी राखियो नंदी के अतवार सेवा पूजा विनती तुम्हारे कछु जाने नहीं सुन लो दीनानाथ बार बार विनती करूं धरूं चरणन में से